तो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस और बैलन डोर कंट्रोवर्सी फीचरिंग एज ऑलवेज बड़े भैया क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के ऊपर बात की है। अपने मतलब नेक्स्ट जो उनके प्लान्स हैं उसके ऊपर उन्होंने बात की है। मेसी के ऊपर उन्होंने जो है वो बात की। फिर उन्होंने लमीन यमाल के ऊपर बात की। लमीन यमाल वर्सेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो होने जा रहा है यूएफए नेशंस लीग फाइनल, तो दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। तो काफी उन्होंने तारीफ की है, उनका है कि प्रेशर नहीं आपको उतना क्रिएट करना चाहिए। बट भाई लमीन यमाल तो हरकतें उसकी अपनी ऐसी हैं कि वो खुद ही प्रेशर क्रिएट करता है अपने ऊपर भी, क्योंकि वो मैच से पहले कुछ ना कुछ बोल देता है। जैसे फ्रांस के मैच से पहले भी उसने बोल दिया था कि भाई बैलन डोर अगर इस मैच पे डिसाइड होना है, मतलब उसका कहने का मतलब ये नहीं था कि इसी मैच पे डिसाइड होना है। अगर लेट इट बी, मतलब ठीक है फिर डिसाइड कर लेते हैं इसी मैच के ऊपर। और फिर क्या परफॉर्मेंस दी उन्होंने लमीन यमाल ने उस मैच के अंदर। और स्पेन जो है विल बी प्लेइंग अगेंस्ट पोर्चुगल एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्सेस लमीन यमाल एज आई सेड। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक बात कही है, अब उसको किस सेंस में आपने लेना है उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो चैंपियंस लीग जीता है उसको उसको बैलन डोर जीतना चाहिए। उसके दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, या फिर आप उनकी इस डिस्कशन को ले लें कि यार जो चैंपियंस लीग जीता है उसी को बैलन डोर जीतना चाहिए, या फिर आप थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर दे दें और आप कह दें कि भाई जो चैंपियंस लीग जीतता है उसको वेटेज ज्यादा मिलनी चाहिए। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और बात भी की कि उनको क्राइटेरिया अब समझ नहीं लग रहा। भाई मैं कितने साल हो गए, मेरे ख्याल में 4 साल तो हो गए होंगे मुझे डेली फुटबॉल मैडनेस रन करते हुए। चाहे मेसी जीतता हो, या आपको पता है मैं बारसा फैन हूँ, मेसी फैन हूँ। और मैंने बहुत दफा जब मेसी जीता भी है तब भी ये मैंने बात बोली हुई है कि क्राइटेरिया तो है ही नहीं कोई। ठीक है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्राइटेरिया फॉलो किया ही नहीं जाता। आप रिसेंसी बाइस देख लें जिसकी पीआर ज्यादा है। और अगर प्लेयर मेसी और क्रिस्टियानो आप देखें ना, मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब भी मतलब कुछ मेजरली अचीव कर लेते हैं, या फिर वो 50% भी अचीव कर लेते हैं, तो उनके नंबर्स हमेशा से इतने अच्छे रहे हैं कि जो उन्होंने अचीव किया हुआ है, एक तो वो उनकी साइड पे होता है और फिर उनकी पीआर जो है वो बहुत स्ट्रांग है। तो वो मोस्ट लाइकली हमने बहुत देखा है, श्नाइडर के केस में देखा, हमने रिबरी के केस के अंदर देखा, रिबरी के ऊपर भी हम बात करते हैं। और भी बहुत सी हमने इंस्टेंसेस के ऊपर देखा है जहां पे क्लोज कॉन्टेक्ट था लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी जीत जाते थे। तो लेकिन देखिए मुझे तो इस स्टेटमेंट से भी एतराज है कि प्लेयर जो कि बैलन डोर जीतते रहे हैं, सेरेमनीज अटेंड करते रहे हैं, चाहे वो मेसी हो चाहे वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो। 5 जीते हैं भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, ठीक है। मेसी ने भी बतेरे जीते हैं, उनसे ज्यादा जीते हैं। और अब मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो बैठ के हमें बता रहे हो कि भाई अब हमें तो इसके क्राइटेरिया की हमें समझ नहीं लग रही, ठीक है। तो मैं आई एम नॉट टेकिंग दिस, ठीक है, सीरियसली। कल को मैसी भी कहेंगे मैं यहीं पे बैठा हूं, मैं यहीं पे बैठ के ये बात बोलूंगा कि भाई जब आप रिसीव कर रहे थे तब तो आपको क्राइटेरिया समझ लग रहा था, और अब आपको मिल नहीं रहा या फिर आपका टाइम अप हो गया तो अब आपको क्राइटेरिया जो है वो समझ नहीं लग रहा, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ओपिनियंस में। जैसे 4 साल से मैं कह रहा हूँ, ये बार बार बोल रहा हूँ, चाहे जो भी जीत रहा है मैं ये बात बोल रहा हूँ कि 11 प्लेयर्स अनाउंस करने चाहिए बेस्ट अपनी पोजीशंस के ऊपर, ठीक है। बेस्ट मैनेजर आपको अनाउंस करना चाहिए, ठीक है। सबको इक्वल रिकग्निशन मिलनी चाहिए, क्योंकि भाई आप चैंपियंस लीग जीतने की तो बात कर रहे हैं, बट चैंपियंस लीग जीती कैसे जाती है? कोई एक प्लेयर चैंपियंस लीग जिताता है? मैं आपको इतनी दफा ये चीजें एग्जांपल्स दे चुका हूं, चाहे हालैंड हो, एम्बापे हो, मेसी हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये हमने टेस्ट करके देख लिया है। आप इनको किसी में भी टीम में डाल दें, ठीक है, प्राइम पे डाल दें, और इनकी टीम अगर अच्छी नहीं होगी तो ये नहीं जिता पाएंगे चैंपियंस लीग, ला लीगा भी नहीं जिता पाएंगे, कोई लीग टाइटल भी है कोपा डेल रे भी नहीं शायद मुश्किल से जिता पाए। शायद स्पेनिश सुपर कप और कोपा डेल रे शायद अपने बलबूते पे जिता दें, लेकिन जहां कंपटीशन हाई होगा वहां पे आपको टीम की जरूरत होती है। तो मैं तो एटलीस्ट कंसिस्टेंट हूं पिछले 4 साल से, और मैं ये बात बोल रहा हूं कि मुझे बैलन डोर की समझ नहीं लगती। लेकिन ये एक पीआर देखें, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। बैलन डोर कौन सा बेस्ट प्लेयर होगा, ये एक अच्छी मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है, इससे पैसा कमाते हैं, ठीक है। फ्रांस फुटबॉल, यूएफा, सब लोग जो हैं, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, वो इससे इसके ऊपर जो है वो पैसा कमाया जाता है। और ये अब से नहीं चल रहा है, ये 20 साल से चल रहा है, 20-25 साल से चल रहा है। और जब से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ मुझे अभी तक इसकी एग्जैक्ट लॉजिक समझ नहीं लगी। मैं मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पीक जो एरा था उसको एक साइड पे रख देता हूँ। मेरे हिसाब से लोग रिबरी को सामने ला रहे हैं। अब रिबरी ने भी जो है वो पोस्ट किया है कि मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2012 में आई थिंक था कि उन्होंने चैंपियंस लीग जीती थी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कुछ नहीं जीता था। बाय द वे उस साल मेसी जो है वो रिबरी, मेसी भी रिबरी से ऊपर थे, मेसी ने सेकंड फिनिश किया था, ठीक है। तो मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि लोग एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं, अबे रिबरी, अबे श्नाइडर, अबे वर्जिल वैन डायक और ये और वो सारा चल रहा है।
मेरे हिसाब से मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जितने भी बैलन डॉर जीते हैं वो डिजर्व करते थे। हाँ, ये हो सकता है कि पैरेलल में और भी लोग डिजर्व करते थे, ऐसा नहीं है कि वो डिजर्व नहीं करते थे। तो ये एक सिंपल सी मेरी एक्सप्लेनेशन है। लेकिन ये तो भाई लॉजिक, अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पहला पहला सिनेरियो जो डिस्कस कर लेते हैं, अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये बात बोली है कि भाई जो चैंपियंस लीग जीते उसको बैलन डॉर जीतना चाहिए, तो दिस इज एब्सोल्यूट बुलशिट। अगर उनका मतलब ये था, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका था मतलब ये, तो दिस इज एब्सोल्यूट बुलशिट। इसका मतलब ये है कि अगर आज इस दफा इंटर जो है वो चैंपियंस लीग जीत जाती तो लुटारो मार्टिनेज वाज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। नो, इट इज नॉट। मैं हमेशा से कहता हूं कि आप आराम से एक एल्गोरिदम जनरेट कर सकते हैं, जो ये कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक बेस्ट प्लेयर के साथ साथ एक पीआर अवार्ड भी है, पैसे कमाने होते हैं लोगों ने। आराम से आजकल के दौर के अंदर एक एआई एल्गोरिदम आप बना सकते हैं मशीन लर्निंग का, जो आपको सीजन के एंड पे हर एस्पेक्ट से एक बेस्ट प्लेयर दे देगा, क्लियरली दे देगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं करेंगे कभी भी ये। लेकिन चैंपियंस लीग जो जीतेगा, आप जैसे चेल्सी चैंपियंस लीग जीती थी और जॉर्जिनो का एक वो जो है वो एक कंपेन चली थी कि जॉर्जिनो इस सीजन के बेस्ट प्लेयर है। ठीक है, जॉर्जिनो इस सीजन के बेस्ट प्लेयर उस सीजन के बेस्ट प्लेयर नहीं थे। ठीक है, तो एक आपको ओवरऑल देखना है। अगर उनका मतलब ये था कि अगर दो प्लेयर क्लोज हैं, ठीक है, स्टैट्स भी हैं, सब कुछ है, एक प्लेयर ने, जैसे मैं रफीनिया की बात करता हूँ, डेम्बले की, ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। रफीनिया और डेम्बले की हम बात करते हैं, रफीनिया के स्टैट्स ब्रिलियंट, सबसे ज्यादा असिस्ट, सबसे ज्यादा गोल, उनके उनके ओवरऑल स्टैट्स भी डेम्बले से बेहतर हैं। उन्होंने ला लीगा जीती है, सेमीफाइनल से वो बाहर होके कोपा डेल रे, स्पेनिश सुपर कप। लेकिन डेम्बले ने भी जो है वो डोमेस्टिक के भी जितने भी टूर्नामेंट्स थे वो भी जीते, लीग भी जीती, फ्रेंच कप भी जीता और फिर चैंपियंस लीग भी जीत ली और परफॉर्म भी किया। तो इस केस के अंदर अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मतलब ये है कि भाई इस केस के अंदर जहां क्लोज कंपटीशन हो वहां पे चैंपियंस लीग को वेटेज देनी चाहिए, तो कोई ये कोई नई बात नहीं है जो उन्होंने किया। आई थिंक ये सबको पता है कि चैंपियंस लीग को ही वेटेज मिलेगी। लेकिन एक और एस्पेक्ट जो कि मैंने लाइव स्ट्रीम के अंदर आपको बता दिया था, जब आपने मेरे से सवाल पूछा था कि कौन फेवरेट है बैलन डोर के लिए, मैंने कहा आज के दिन पे वो सेमीफाइनल होने से पहले फ्रांस वर्सेस, ठीक है, लमीन यमाल वर्सेस डेम्बले होने से पहले हमने वो लाइव स्ट्रीम की थी और मैंने आपको बोला था कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डेम्बले जो है वो फेवरेट है। लेकिन जिस तरह ये जो क्या नाम है, जिस तरह ये वर्क करता है बैलन डोर, अभी ये सेमीफाइनल होगा और फाइनल कौन सी टीम जीतेगी, अब देखे ना एक मैच से कैसे नैरेटिव चेंज हो गया, कैसे नैरेटिव चेंज हो गया। हालांकि लॉजिकली होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम एक और चीज भी भूल जाते हैं कि उनकी स्टेटमेंट इसलिए ये फ्लॉड है कि भाई जिस सीजन यूएफा नेशंस लीग हो रही है, यूरोज हो रहे हैं, कोपा अमेरिका हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, उसके अंदर तो चैंपियंस लीग से ज्यादा इंपॉर्टेंट एटलीस्ट यूरो, कोपा अमेरिका और वर्ल्ड कप तो है ना, चाहे चले यूएफा नेशंस लीग नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये टूर्नामेंट ऐसा होता कि डेम्बले इस जगह पे होते और क्रिस्टियानो रोनाल्डो लमीन यमाल की जगह के ऊपर होते, तो मैं 100% गारंटीड बात अभी आपको बोल रहा हूं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये नहीं बोल रहे होते। वो कह रहे होते यूएफा नेशंस लीग एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट है और उसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, जैसे यूरोस की वेटेज एकदम से ज्यादा हो गई थी वर्ल्ड कप से, तो ये हो जानी थी और आप लोगों ने सपोर्ट भी कर रहे होना था। ठीक है, हाँ, अगर मेसी भी उनकी जगह होते तो मेसी फैंस भी सपोर्ट कर रहे होते। मैं दोनों साइड की स्टोरी आपको बता रहा हूं। तो यही मसला है इस अवार्ड का, और ये मैंने आपको लाइव स्ट्रीम पे बता दिया था कि लमीन यमाल ने, अगर स्पेन ने हरा दिया और लमीन यमाल ने कुछ मतलब धमाका कर दिया सेमीफाइनल और फाइनल में भी, तो ये नैरेटिव चेंज हो जाएगा। तो फिर लमीन यमाल के पास एक ब्लॉकबस्टर सीजन होगा। ठीक है, उनके पास 3 डोमेस्टिक टाइटल हैं, सेमीफाइनल उन्होंने खेला और अगर वो यूएफा नेशंस लीग जीत जाते हैं तो ये जो है वो बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगा। और पिछले साल भी यही हुआ था। पिछले साल अगर अगर चैंपियंस लीग के बाद सीजन खत्म हो जाता और यूरोज ना होते, तो आउटराइट फेवरेट जो थे चैंपियंस लीग जीतने के ऊपर, और राइटली सो, वहां पे लॉजिक अप्लाई होती ये वाली के चैंपियंस लीग वो जीते हैं, तो विनीशियस को मतलब बिल्कुल 100% बैलन डोर जीतना चाहिए था। लेकिन उसके बाद हुआ कोपा अमेरिका और उसके बाद हुए यूरोस। ठीक है, और उसके अंदर स्पेन जो है वो यूरोस जीत गई और उसकी वजह से रोड्री कंटेंशन में दोबारा आ गए और विनीशियस के वोट डिवाइड हो गए, बिकॉज यूरोस की वजह से और रियाल मैड्रिड के सीजन की वजह से रियाल मैड्रिड के बहुत से प्लेयर कंटेंशन के अंदर थे बैलन डोर की। ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस अवार्ड वर्क्स बाई। ठीक है, तो मैं इस चीज को एंड करता हूं इस चीज के ऊपर कि लमीन यमाल का चांस है।
लेकिन डेम्बले जीतते हैं तो डेम्बले 100% डिजर्व करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लमीन यमाल डिजर्व नहीं करते। मैं तो हैरान हूं कि लमीन यमाल, अब देखिए ना नैरेटिव कैसे चेंज हो जाता है। पेड्री, बिल्कुल, अब पेड्री का कितना अच्छा गेम था। पेड्री अगर बारसा चैंपियंस लीग जीत जाती तो पेड्री ने बैलन डोर मोस्ट लाइकली जीत जाना था, या रफीनिया ने जीत जाना था। उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। उनकी बात इसलिए नहीं हो रही क्योंकि यूएफा नेशंस लीग के अंदर उनकी, मतलब पेड्री एक मिडफील्डर है, उनकी बात नहीं हो रही, और यूएफा नेशंस लीग के अंदर ब्राजील जो है वो खेल नहीं रही। ठीक है, कोई मेजर टूर्नामेंट हो नहीं रहा उस प्लेयर का। तो ये नैरेटिव चेंज होते रहते हैं, लेकिन एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि यार मैं बहुत इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट हूँ कि जब चीजें आपकी फेवर में जा रही होती हैं तो आप सब कुछ ठीक है, और जब चीजें आपकी फेवर ये बैलन डोर का क्राइटेरिया हमेशा से ही यही रहा है। जब मेसी ने जीता है, जब रोनाल्डो ने जीता है, किसी भी प्लेयर ने जीता है, ये क्राइटेरिया सेम ही रहा है। तो अब कोई क्राइटेरिया चेंज नहीं हो गया। और अगर आपका मतलब ये है कि जो चैंपियंस लीग जीते उसी को बैलन डोर जीतना चाहिए, तो ये बोगस क्राइटेरिया है। बिकॉज बहुत से प्लेयर्स हमने देखे हैं, जॉर्जिनियो की मैंने एग्जांपल दी, लोटारो मार्टिनेज अगर मैंने कहा आपको कि वो जीत जाते, उनकी मैंने आपको एग्जांपल दी, इसी तरह बतेरी और एग्जांपल्स होंगी। वो बेस्ट प्लेयर नहीं थे उस सीजन के, तो वो बैलन डोर डिजर्व नहीं करते थे उस सीजन, या बेस्ट प्लेयर वो नहीं थे। बैलन डोर डिजर्व करना ना करना मैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो बैलन डोर डिजर्व नहीं करते थे। और फिर आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स को किधर लेके जाएंगे भाई? तो भाई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी होते हैं, तो ये सारे क्राइटेरियाज होते हैं, और नैरेटिव जो है वो चेंज होता रहता है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को और क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैंस को ये बात पता है, दिस इज द रियलिटी ऑफ बैलन डोर। आप इसको एक्सेप्ट कर लें। और मैंने जैसे कहा कि मैं स्टेटमेंट से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन मैं ये जो ट्रोलिंग हो रही है और जो रिबरी ट्रोलिंग कर रहे हैं, मुझसे बिल्कुल भी जो है वो रजामंद नहीं हूँ। मेरे हिसाब से जब जब मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी प्राइम के ऊपर खेल रहे थे, दे वर द बेस्ट प्लेयर्स। तो वो दो बेस्ट प्लेयर थे और बाकी लाइन उसके बाद से शुरू होती थी। ठीक है, तो आपको कभी कभी मतलब रोनाल्डो और मेसी के केस के अंदर हुआ है कि उन्होंने चैंपियंस लीग नहीं जीती, लेकिन देयर नंबर्स वर इनसेन, देयर इम्पैक्ट वाज इनसेन। तो अब उनमें से दोनों में से कोई एक प्लेयर आके ये कहने लग जाए कि भाई चैंपियंस लीग जीतने वाले को मिलना चाहिए, तो फिर तो यार ये तो कोई मतलब जस्टिफिकेशन तो ना हुई। तो मेरा सिर्फ सिंपल सा ये ओपिनियन है। बाकी मुझे पता है कि बहुत से लोगों को बड़ी बातें मेरी बुरी लगेंगी, लेकिन मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, मैं जो फैक्ट्स हैं वो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ये और फैक्ट्स और फिगर्स हैं, और ये मतलब लॉजिकल बात जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ। अब उसके बाद आपकी मर्जी है, आपने सुननी है, माननी है, नहीं माननी, तो वो भी तुम्हारी मर्जी है। तो गाइस अपना ओपिनियन दें कमेंट सेक्शन में, लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।